विशापहार के 34वें काव्य में अशब्द मस्पर्श मरूप गंधन त्वान्नीर संतद विषयावबोधम सर्वस्य माता रममीय मन्यैर जिनेन्द्र मस्मार्य मनुस्मरामि अशब्द मस्पर्श मरूप गंधन त्वन्नीर संतद विषयावबोधम सर्वस्य माता रमणीय मन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि अशब्द मस्पर्श मरूप गंधन त्वन्नीर संतद विषयावबोधम सर्वस्य माता रमणीय मन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। 34वें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं अशब्दम यानी शब्द से रहित, अस्पर्श यानी स्पर्श से रहित, अरूप गंधम और रूप और गंध से रहित, नीरसम रस से रहित होकर के भी त्वाम तद विषयावबोधम आप भगवान उन सबके ज्ञान से सहित हैं। आप स्वयं जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे रहित होकर के भी, लेकिन आप इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, आपके पास में ऐसा ज्ञान है। सर्वस्य मातारम आप सबके जानने वाले होकर के भी अन्य अमेयम दूसरों के द्वारा जानने के योग्य नहीं है। और जिनेन्द्र भगवान का संबोधन है अस्मार्यम आपका स्मरण नहीं किया जा सकता। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के लिए कह रहे हैं जिनेन्द्रम त्वाम अनुस्मरामि मैं आपका प्रतिक्षण बार बार जो है स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। पांचों इंद्रियों के विषयों को आप जानते हैं, लेकिन आप में पांचों इंद्रियों के विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वो शब्द से, शब्द वैसे जो है इंद्री का विषय है, लेकिन पुद्गल का गुण नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय होती है। तो आप शब्द से रहित, स्पर्श से रहित, रूप गंध से रहित, रस से रहित होकर के भी उनको सबको अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। सर्वस्य मातारम आप सबके ज्ञाता हैं और अन्य अमेयम अन्य के द्वारा आप नहीं जानते, जानने जाते, नहीं जानने के योग्य हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के लिए जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता, त्वाम जिनेन्द्रम अनुस्मरामि मैं बार बार आपका स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप बतलाया है वो ही भगवान ने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर जो विद्यमान आत्मा है उसके शुद्ध स्वरूप की ओर दृष्टि डालें तो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। जो आचार्य कुंद कुंद महाराज की बड़ी प्रिय गाथा है, जो उन्होंने 5 ग्रंथों में निरूपित की है एक ही गाथा को। अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान गहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम।
उसमें आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए कह रहे हैं कि जो रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, अव्यक्त है और चेतना गुण से जो युक्त है लेकिन शब्द से रहित है, और उसके लिए कोई लिंग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है उससे उसको ग्रहण किया जा सके। जीव जो है अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, जैसा शरीर धारण करता है वैसा ढल जाता है। इसलिए ऐसे जीव के लिए जो चेतना गुण से युक्त है उसको जानने के लिए केवल अपना अनुभव करके ही अपन उसको जान सकते हैं। छद्मस्त के पास में पांचों इंद्रियां और मन हैं, उनके माध्यम से उसको नहीं जाना जा सकता, लेकिन उन इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके यदि अपना उपयोग अंदर जो जानने वाला है उसकी ओर लगाया जाए तो उसको अपन जान सकते हैं। सबको अपनी अपनी अनुभूति होती है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, पर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अपने ज्ञान के लिए इससे ऊपर उठना पड़ता है। तो भगवान जिन्होंने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है वो भी शब्द से रहित हैं, स्पर्श से रहित हैं, रूप से रहित हैं, गंध से रहित हैं और रस से रहित हैं। और अपने आत्मा से परमात्मा से यदि मिलन करना है तो हमें बाहर की जो अनादिकाल से जाने की आदत पड़ी हुई है उस पर विराम दे कर के ही हम परमात्मा से और अपनी आत्मा से मिल सकते हैं। जहाँ किसी के सामने टेबल पर 5 फ़ोन रखे हों, एक फ़ोन की घंटी बजती है, वो उस पर बात करता है, जब तक उसको रखता है तब तक दूसरी घंटी बजने लगती है। ऐसे करते करते 24 घंटे यदि जागृत रहे व्यक्ति तो पांचों इंद्रियों के विषयों के माध्यम से वो बाहर अपने उपयोग को ले जाता है। उन घंटियों का तो केवल यहाँ पर उदाहरण के रूप में कहा है, लेकिन इसके माध्यम से उपयोग सतत बाहर जाता रहता है, कभी भी अपनी सुध लेने के लिए अवसर नहीं मिलता। तो इस काव्य के माध्यम से जो भगवान का स्वरूप है, शुद्धात्मा का स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने लिए थोड़ा समय निकाल करके जो उपयोग की धारा है उसको विपरीत दिशा में बाहर ना जा कर के अंदर की ओर मोड़ें, तो उसके माध्यम से अपन उसमें गति प्राप्त कर सकते हैं। जो काव्य है जिसमें अपन पूरे ही विशापहार स्तोत्र में देख रहे हैं, कितनी बार उन्होंने इस बात को कहा कि भगवान हम छद्मस्त आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी वो वही बात कह रहे हैं कि भगवान आप सबको जानते हैं लेकिन अन्य के द्वारा जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य ना, जान नहीं सकते, जानने की सामर्थ्य नहीं है। तो ये लघुता का प्रतीक है बार बार, क्योंकि जब थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो अहंकार होना जो है बहुत ही सहज है। जो क्षयस्मिक ज्ञान होता है उसमें अहंकार होना कोई मतलब ऐसे आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसलिए बार बार भक्ति के माध्यम से, क्योंकि भक्ति तभी प्रकट होती है जब अपनी लघुता और प्रभु की महानता की ओर दृष्टि जाती है। तो इस काव्य में भी बार बार वो इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान आपको हम जानने में समर्थ नहीं हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं हम आपका स्मरण भी नहीं कर सकते। स्मरण उसका होता है जिसकी कुछ धारणा होती है। अब धारणा ही भगवान के बारे में जो कुछ अपन ने थोड़ी बहुत बनाई है, वास्तव में वो भगवान का स्वरूप कितना है अपन इस काव्य के माध्यम से कितनी बार देख चुके हैं इस बात को कि अपन भगवान के गुणों के बारे में केवल एक हल्की हल्की सी कुछ इमेज जैसी अपने मन में बनाए हुए हैं, वो वास्तविक भगवान का स्वरूप नहीं है। इसलिए जब भगवान का वास्तविक स्वरूप ही नहीं है तो हम उसका स्मरण भी कैसे कर सकते हैं। इसमें एक शब्द आया है
मातारम। मातारम शब्द जो है ज्ञाता के अर्थ में होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता, प्रमाता शब्द वहाँ पर ज्ञाता के रूप में होता है। तो ये जो है मातारम यानी आप सबको जानते हैं लेकिन अन्य के द्वारा नहीं जाने जाते। और स्मरण के लिए अपने लिए यदि भगवान के स्वरूप का कुछ भान हो तो उनका स्मरण किया जा सकता है। वैसे स्मरण अपने लिए हमेशा सतत पंच परमेष्टि का करते रहना चाहिए। पंच परमेष्टि का स्मरण यदि रहे तो उसके माध्यम से सद्गति प्राप्त होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि अपना स्मरण पंचेंद्रियों के विषयों की ओर रहेगा तो उससे अहित भी हो सकता है। जिसमें सतत जो स्मरण चलता है उसमें वही गति के लिए भी कारण बन जाता है। एक बालक पानी भरते समय में करंट लग गया। कई बार जो है उस मोटर में, उस प्लग में कई बार करंट लग जाता है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। एक जगह पर हम थे, वहाँ पर जो मंदिर की व्यवस्थाएं करते हैं वो ब्यास जी, वहाँ पर एक लड़का था, अभी अभी शादी हुई थी। एक दिन जो है ऊपर से कोई महिला ने उसको बुलाया, उसका नाम गोविंद था। गोविंद ऊपर आओ। बड़ा मजाकिया था। वो कहने लगा देखो हमें ऊपर बुला रहे हैं, अभी हमारी उम्र कहाँ हुई है ऊपर जाने की। ऐसी वो जो है हंसी हंसी में बोल रहा था। लेकिन थोड़े दिनों बाद किसी ने बतलाया कि वो भी पानी भरते हुए मरण को प्राप्त हो गया। तो एक ऐसा ही जो बालक पानी में जहाँ पर उसको करंट लगा, उस समय में व्यक्ति ऐसी स्थिति होती है कि अपने आप को बचाने की वहाँ पर जो है मुँह से मुख तो चीख तो निकलती है, लेकिन पंच परमेष्टि का स्मरण उस समय में हो जाए बहुत ही दुर्लभ है। और उसने उस समय में आचार्य श्री को जो है स्मरण किया और बताते हैं काफ़ी देर तक वो उस पानी में करंट में वहाँ पर रहा। लोगों ने आकर के उसको वहाँ से दूर किया और वो पंच परमेष्टि का स्मरण ही उसके लिए रक्षा के लिए कारण बना, नहीं तो उसमें कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में जब अपन धन्य कुमार को भी उनके पूर्व भव का जब वर्णन देखते हैं, जिसमें उनके भाइयों ने ही उनको उकसा करके कि हम लोग सब लोग बावड़ी में स्नान करने जा रहे हैं और हम इसको नहीं लेकर के जाएंगे, तो वो जिसको मना करो बच्चों को और ज़्यादा उसमें रुचि होती है। और जब वो रोने लगा तो माँ ने कहा ले जाओ ना। अब ले गए तो उस समय में फिर रास्ते में उन्होंने कि पहले मैं कूदूंगा, पहले मैं कूदूंगा, ऐसे करके बोला तो उसने भी कहा कि नहीं सबसे पहले मैं कूदूंगा। और जब वो वहाँ पर छलांग लगाता है, पहले से उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पर उसकी मेड़ पर रख दिया था और जैसे ही वो पानी में जाता है उसको वो पलट देते हैं। और उस भारी पत्थर के कारण, पानी में दबाव के कारण वो नीचे जाता है और उस समय में भी वो महामंत्र का स्मरण करता है तो एक देव उसको वहाँ से बचा लेता है। और देव उस समय में कहता है कि लोग अक्सर ऐसी घटनाओं में वहाँ पर भगवान का स्मरण नहीं करते, पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करते। उस समय में बचाओ बचाओ तो बोलते हैं, लेकिन प्रभु का स्मरण उस समय में हो जाए बहुत ही दुर्लभ है। और तुमने महामंत्र का स्मरण किया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया। तो जहाँ मन लगा रहता है, स्मरण लगा रहता है, उसके माध्यम से वो यदि पंच परमेष्टि का स्मरण होता है तो उसके माध्यम से अपने लिए, आगामी भव के लिए भी और इस भव के लिए भी रक्षण प्राप्त होता है। सेठ मंदिर से निकले
और उन्होंने देखा चौराहे पर एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ है, लेकिन अभी उसका प्राण जो है अभी उसी शरीर में स्थित है और वहाँ से आवाज़ आ रही है, पानी पानी, पानी पिला दे कोई। ऐसी आवाज़ सुनकर के उन्होंने सोचा कि फांसी पर चढ़ा है और चौराहे पर फांसी दी गई है, राजा के द्वारा फांसी दी गई होगी और ऐसे में इसका यदि मरण होता है तो ये निश्चित दुर्गति का पात्र बनेगा। मुझे इस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। और सेठ उसके पास गए और कहा कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ, लेकिन मैं अभी एक अपने गुरु के पास से आ रहा हूँ जिनकी मैंने 12 वर्ष सेवा की और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ, तो तुम ऐसा करो जब तक इस मंत्र का पाठ करते रहना, मैं तुम्हारे लिए जब तक पानी लेकर के आता हूँ तब तक तुम ये काम करते रहना। उसने कहा कि जल्दी से मंत्र बताओ और आप जल्दी से पानी लेकर के आओ, मेरा कंठ बिल्कुल अवरुद्ध हो रहा है, यदि उसमें पानी पहुँच जाए तो मेरे प्राण थोड़ी देर और टिक सकते हैं। और सेठ जी ने उसको मंत्र बताया, उसने 1-2 बार उनके सामने उसका उच्चारण किया। सेठ जी गए और जब तक लौट करके आते हैं तब तक उसके प्राण निकल गए। लेकिन सेठ जी की जो भावना थी कि अंत समय में महामंत्र का स्मरण करते हुए इसके प्राण निकलें तो इसकी सद्गति हो सकती है। और उस समय में उस चोर ने की 12 वर्ष की सेवा के बाद में इनको ये मंत्र मिला है। ये बहुत ही अद्भुत और अनमोल मंत्र होगा। ऐसे भावों से उस मंत्र का वो बार बार उच्चारण कर रहा था और उस प्रभाव से वो जाकर के वैमानिक देव की पर्याय में महर्दिक देव के रूप में उत्पन्न हो गया। इधर जहाँ सेठ को, जिसको फांसी पर लटकाया गया है, ऐसे चोर के पास में देखा गया था, तो लोगों ने कि ये सेठ बड़े समृद्ध हैं और चोर के पास जाते हैं, इसका मतलब चोर से इनका कोई संबंध होना चाहिए। और वो चोर एक वेश्या पर मोहित था। उस वेश्या ने कहा कि अभी हम किसी उत्सव में गए थे और वहाँ पर हमने रानी के गले का हार देखा और वो हार यदि तुम मुझे ला करके देते हो तो मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर सकती हूँ, अन्यथा नहीं। वो चोर कहता है कि वहाँ राजा के यहाँ तो बड़ा पहरा रहता है, उसमें जान भी जा सकती है। तो वो कहती है कि तुम हमेशा कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ, तारे ला सकता हूँ, तो उसके हार लाने की बात जो है कहाँ की बड़ी बात है। और उसको चने के झाड़ पर चढ़ा करके उस कार्य के लिए प्रेरित कर दिया और राजा के यहाँ उसने उस हार को लेने का प्रयास किया, ले भी लिया, लेकिन पकड़ा गया। जब राजा के यहाँ चोरी की थी तो स्वाभाविक है कि राजा बड़ा कठोर दंड देकर सारे प्रजा को भी शिक्षा देने के लिए बीच चौराहे पर उसको फांसी पर लटकाया गया था। और जब किसी ने शिकायत कर दी कि ये सेठ बहुत धनवान है, किसी की समृद्धि किसी की आंखों में पीड़ा का भी कारण बन सकती है, और उन्होंने जाकर के राजा से शिकायत कर दी कि ये हो ना हो ये चोर जो कुछ चुराता हो उस माल को भी खरीदते होंगे। और उस समय में राजा क्रोधित होकर के कि इन्होंने चोर से संबंध रखा है और उसके लिए सैनिक भेजे, लेकिन वो वहाँ पर जो देव उत्पन्न हुआ था
वो देव आकर के उनकी रक्षा करता है। और बाद में राजा जो है सेना लेकर के वहाँ पहुँचते हैं तो वो देव अपनी विक्रिया से सेना बना करके उनका मुकाबला करता है। और उस समय में उस दृश्य को देख कर के राजा समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य शक्ति है। और वहाँ पर उनके लिए संकेत ऐसा मिलता है कि इन सेठ ने कोई गलती नहीं की है और हमने इनके लिए पीड़ा दी है, इसके कारण में ऐसा हो रहा है, तो अब हमारा रक्षण तो इनकी ही शरण में हो सकता है। वो सेठ के चरणों में आते हैं और फिर वहाँ पर सारा खुलासा होता है। तो यहाँ जिस स्मरण की बात की गई है कि जिनका स्मरण नहीं कर सकते फिर भी उनका स्मरण जो होता है, उनका मैं स्मरण बार बार करता हूँ। एक और प्रसंग में इसी से संबंधित है, पहले शायद आप लोगों को सुनाया हो कि एक महाराज जी को जिनके शिष्य ने, जो कि ज्योतिष का ज्ञान था, उसने कह दिया कि बस 13 दिन की आपकी आयु बची है। और उन्होंने संलेखना का अच्छी तरह से जो ज्ञान नहीं था और उन्होंने एक साथ जो है चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। 2-4 दिन तो ठीक रहा, लेकिन प्यास तीव्र लगने लगी और उनके भी कि हमें पानी पिलाओ, सब कुछ त्याग करने के बाद में लोग उनको समझाते तो वो कहते थी तुम पानी नहीं पिलाओगे तो मैं जा कर के पानी में जीव बन जाऊंगा। क्योंकि जिस चीज़ की तीव्र भावना रहती है, जीव वहीं पर जा कर के उत्पन्न हो सकता है। किसी सुंदरी के बालों को देख करके यदि कोई उन बालों पर मोहित हो जाए तो ये भी हो सकता है कि उसके बालों में जाकर के जुआं बन जाए। हंसी आ रही है आपको, लेकिन उस समय में यदि बालों की सुंदरता को देख करके जब राग के तीव्र भाव हो रहे हैं और उसी समय में आयु बंद का अपकर्ष हो तो वो आयु को भी प्राप्त कर सकता है। वो उदाहरण भी आप लोगों ने सुना होगा कि फल में जो चढ़ाया गया है भगवान के सामने, उस फल की गंध के माध्यम से मुनिराज की संलेखना चल रही थी। और उस संलेखना में जब पूछा जिन्होंने संलेखना करवाई थी कि महाराज कहाँ गए होंगे, और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से स्वर्गों में भी देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया, और बाद में जब देखा तो पता पड़ा उस फल में ही कृमि के रूप में जाकर के उत्पन्न हो गए थे। तो जो ऐसी तीव्र आसक्ति होती है, जिसका तीव्र स्मरण चलता रहता है, उसमें ऐसी स्थिति हो जाए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। गर्मियों के समय में शॉवर आप लोग चालू करके नहाते हैं, एक एक मिनट में वहाँ पर 80-80 लीटर पानी बह जाता है। बड़ा अच्छा लगता है उस समय में, लेकिन उसी समय में यदि आयु बन जाए तो जलचर जीवों की पर्याय भी उसके माध्यम से उस समय में यदि आयु बंधे तो प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपका स्मरण नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ जानता हूँ, जितना जानता हूँ, उससे आपका बार बार स्मरण करता हूँ। और इसमें जब अपन ने पहले देखा था कि अपने जो साध्य है उसको सिद्ध करने के लिए कहा था कि मैं भगवान आपका स्मरण भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। तो इसमें स्मरण वाली बात को रखा हुआ है कि मैं भगवान बार बार आपका स्मरण करता हूँ। तो इस काव्य के माध्यम से अपने लिए भी जब भी समय मिले उस समय में अपने लिए पंच परमेष्टि का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। कई बार लोगों की कुछ चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, अच्छा मकान बन जाए, वो बार बार जब भी शब्द निकलते हैं मकान के प्रति, कभी गहनों के प्रति रुचि होती है तो गहनों की ओर दृष्टि चली जाती है, कभी गाड़ी की ओर, ऐसे सब की कुछ ना कुछ मन में चिंतन चलता रहता है और बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। तो उसके माध्यम से केवल पाप का अर्जन होता है और
जब कभी भी अपने लिए समय मिले पंच परमेष्ठी का स्मरण करें तो उसके माध्यम से अपने लिए भव से पार होने का रास्ता भी प्राप्त हो सकता है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। अशब्दमस्पर्शमरूप गंधन त्वन्नीरसं तद् विषयावबोधम् सर्वस्य माता रमेय मन्येर् जिनेन्द्रमस्मार मनुस्मरामि। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला स्पर्श रूप शब्द रसगंध से रहित जिन जानो इन्हें व जग को जग जानता न स्वामिन आते न स्मरण में सुमिरन हृदय संवारा भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। हाँ, जो प्रसंग बीच में अधूरा रह गया था कि उन महाराज जी को ऐसी स्थिति में पास में ही चतुर्मास चल रहा था आचार्य शांति सागर जी महाराज का, और उन्होंने कहा, उनके पास में जाकर के निवेदन किया तो हम वहाँ पर आते हैं, उनको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर अच्छे से हवा आदि आ रही हो। और जब वो वहाँ पर पहुँचे, उनकी 3 परिक्रमा की, और वो साधारण मुनि थे, आचार्य थे, फिर भी उनकी परिक्रमा की, तो वो वहाँ पर एकदम चौंक गए। और उन्होंने कहा आप आचार्य हैं? तो उन्होंने कहा जो सल्लेखना लेता है छपक वो आचार्य से भी बड़ा होता है। ऐसे करके उनके भावों को बढ़ाया और उस समय में उनके लिए उपदेश दिया। और बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको अपना आचार्य मानते हैं। तो उन्होंने कहा यदि आप हमें आचार्य मानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपको पानी लेना है तो पानी ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए उपदेश दे करके अमृत का पान करा दिया है, अब हमें इस जड़ पानी की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छे से उनकी सल्लेखना हुई। तो ये जो है प्रसंग भी अपन जहाँ पर बीच में छूट रहा था उसको देख सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये
पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव